हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम सीखेंगे गामा फंक्शन का प्रॉब्लम, जिसमें कह रहा है कि जो गामा हाफ है यानी 1/2 इक्वल टू क्या होता है, गामा क्या होता है, पाई होता है। इसको हम प्रूव करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ होगा। जैसे अगर हम बात करें गामा फंक्शन की, तो आपको पता है कि हमारा जो गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, ये डिनोट करते हैं हम गामा एन। क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x और x की पावर n-1 dx, यही हमारा होता है गामा फंक्शन। अब इसकी हेल्प से प्रूव करते हैं क्या, गामा पाई। तो देखते हैं, हमने लिया गामा हाफ 1/2, क्या है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x और x की पावर n की जगह क्या है 1/2 है, यानी 1/2 -1 और ये dx, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखो, तो इसे सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x और ये x की पावर कितना होगा, -1/2 dx, ये क्या है, गामा हाफ। नेक्स्ट हम पुट करते हैं कि हमारा जो ये x इक्वल टू हम मान लेते हैं, ये x इक्वल टू हमने मान लिया y² है, ये हमने क्या किया, लेट किया। तो इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y और dy हो जाएगा, ठीक है। यानी dx इक्वल टू 2y dy हम पुट कर सकते हैं। देखते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसे फिर से। गामा हाफ 0 टू इंफिनिटी, अब e की पावर -x है, x की जगह हमने क्या माना, y² माना, तो e की पावर क्या हो जाएगा, -y²। ओके, अब ये कह रहा है कि x की पावर क्या है, -1/2 है, यानी -1/2 का अगर x के टर्म में निकालेंगे तो 1/y आएगा, ये हमारा हो गया 1/y। और ये dx की जगह में क्या पुट करना है, 2y dy, यानी 2y और dy। y से y देखो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे 2 हमारा कॉन्स्टेंट है, 2 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -y² और dy, गामा हाफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। अब आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, y के टर्म में हमारा निकला है, इसे मैंने एक नाम दे दिया इक्वेशन 1। हमें क्या है, x के टर्म में चाहिए, तो ये इसे हमने क्या किया, x के टर्म में चेंज किया, यानी 2 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x² और ये हमारा हो गया dy, ये इक्वेशन मैंने सेकंड मान ली। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों को मल्टीपल कर दिया। जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा, गामा हाफ हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, और इक्वल ये 2 इंटू 2 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -y² dy है, और फिर नेक्स्ट क्या है, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x² है और dy है, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। सॉरी, ये x के टर्म में था तो ये dx हो जाएगा ना, dx और dy हो जाएगा, तो इसे हम एक को dx मान लेते हैं। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 टू इंफिनिटी, अब 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि 2 बार हमारे क्या इंटीग्रेशन है। अब ये e की पावर दोनों क्या है, मल्टीपल में है, पावर जुड़ेगी, तो e की पावर क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y², और हमारा हो जाएगा dx और dy, ये क्या है हमारा, गामा हाफ का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा क्या है, एक हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में है, तो इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरीके से चेंज करेंगे, यानी x इक्वल टू हमने मान लिया, लेट कर लिया, x इक्वल टू क्या है, r cos थीटा है, cos थीटा है, ये वाली इक्वेशन को ध्यान देना। और हमारा जो y इक्वल टू है, उसे मैंने मान लिया r sin थीटा है। ओके, ये मान लिया। और हमारा जो dx और dy है, वो जैकोबियन में हमारा, जैकोबियन मेथड से हमारा आता है, जो dx और dy इक्वल टू हमारा आता है, वो आता है r dr d थीटा। ये सारी चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है।
सारी चीजों को जब हम लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे प्लस करते हैं, स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन को जो हमने लेट किया हुआ है, तो क्या आएगा हमारा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका क्या हो जाता है, 1 होता है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम क्या है, आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब हमने इसे जब पुट किया तो क्या होगा, इसकी लिमिट भी चेंज होगी। जब लिमिट चेंज होगी तो देखो हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफ था, अभी ये कह रहा था, एक हमारा क्या था, पॉइंट था, ये पे हमारा 0 पॉइंट था। अब ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी हमारी जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी दोनों के लिए काम कर रही है, एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई के लिए भी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है, ये हमारा एक तरीके से हमारा क्या है, पाई बाई 2 है। बट हमें अगर पूरी लाइन के लिए चाहिए तो 0 टू हमारा क्या है, इन्फिनिटी है। बट हमारा आर के लिए भी पुट कर रहा है, आर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी लिमिट चेंज होगी वो हमारी हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और एक हमारा मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें दो लिमिट यहां से मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको चेंज करते हैं, ये क्या है, गामा 1/2 है, और ये हमारा क्या है, 4 है। अब 0 टू पाई बाई 2, जैसा कि मैंने बताया, 2 हमें यहां से मिल जाएगा लिमिट, और ये क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। अब ई की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आर स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस आर स्क्वायर, और ये क्या है, dx और dy है, जिसको मैंने बताया था आर डी थीटा पुट करेंगे हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर डी आर और डी थीटा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है, 4 है, 0 टू पाई बाई 2 है। अब 0 टू इन्फिनिटी, इसे हम यहीं लिख लेते हैं, नेक्स्ट आगे वाली पेज पे चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे स्टेप से। देखो ये वाली इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया जो हमारा आर स्क्वायर है उसको मैंने मान लिया पी है, तो पी है तो ये क्या हो जाएगा, 2r और dr हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा dp। यानी r और dr का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमारा क्या आएगा, dp/2। इसे यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 आया, 0 टू पाई बाई 2 और 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस p हो जाएगा। और क्योंकि e की पावर हमने पुट कर लिया है पूरा, और यहां पे क्या हो जाएगा, r dr की जगह dp/2 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया d थीटा। ओके, इसे सॉल्व करते हैं आगे, ये वाला लेके चलते हैं, गामा हाफ स्क्वायर जो हमारा गिवन है, गामा हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया, 0 टू पाई बाई 2 हो गया। अब देखो एक स्टेप यहां से काट लेते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा हमारा 2 बचेगा। अब जब 2 बचेगा तो क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हमारा हो गया, और हमारा क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस p dp और d थीटा है, यही हमारा मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हमारा 2, 0 टू पाई बाई 2। अब e की पावर माइनस p की क्या होता है, e की पावर माइनस p, माइनस की साइन के लिए एक हमारा माइनस मिलेगा, और हमारी जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है, और ये हमारा मिल जाएगा d थीटा, क्योंकि dp हमने सॉल्व कर लिया है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 0, ये हमारा क्या है, 0 टू पाई बाई 2। अब क्या कह रहा है, एक बार हम इन्फिनिटी के लिए लिमिट पुट करेंगे, एक बार 0 के लिए करेंगे। तो आपको पता है e की पावर अगर 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, वो हमारा 0 हो जाता है। यानी हमें यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा ओनली 1, और माइनस का हमारा साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 हमारा यहाँ मिलेगा, आपको समझा दिया मैंने किस तरीके से, d थीटा में यहाँ मिल जाएगा d थीटा। तो अब देखो 2, 0 टू पाई बाई 2, और ये हमारा हो गया d थीटा। अब ये d थीटा है, d थीटा यानी कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ से 1 है, 1 का क्या होगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2, यही हमारा मिलेगा। तो 0 और हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हमारा आ गया पाई, ये क्या था, गामा 1/2 का होल
स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर गामा 1/2 है गामा, और ये हमारा क्या रूट यहाँ पे, इस रूट को यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा। तो इस तरीके से हमारा फाइनली दोस्तों प्रूफ हो गया कि जो गामा हाफ होता है वो गामा पाई के बराबर होता है। ये हमारा दोस्तों कंप्लीट आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हमारा जो प्रूफ है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।